स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, लास्ट में हम जीके के 1 लाइनर्स क्वेश्चन के साथ ही पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होते क्या हैं। दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं यह एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार भारत का जो है सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की पात्रता की तो दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर लिखता है तो वह इस पुरस्कार के योग्य होता है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1961 में हुई थी। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसी के साथ देखें तो दोस्तों सबसे अधिक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये हिंदी भाषा के लेखकों को दिया गया है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट है कि दोस्तों जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह जी शंकर कुरूप को दिया गया 1965 में। और दोस्तों ये एक मलयालम लेखक है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा भेंट की जाती है। दोस्तों जो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं जस्टिस विजेंद्र जैन। नेक्स्ट एक दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं आशा पूर्णा देवी हैं। दोस्तों ये एक बंगाली लेखिका हैं और उन्हें यह पुरस्कार 1976 में दिया गया। ये दोस्तों उनका फोटो है। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले दोस्तों पहले लेखक अमिताव घोष हैं और इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी के साथ ही दोस्तों 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह इस साल किसको दिया गया यह देख लेते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला, इन्हें वर्ष 2024 के लिए, तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है, तो इसे याद कीजिएगा। तो विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो है। विनोद कुमार शुक्ला को दोस्तों हिंदी भाषा के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 के लिए यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। 2025 का दोस्तों कौन सा संस्करण है ये ज्ञानपीठ का, तो ये 59वां संस्करण है। 2025 में यह पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए दिया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी के साथ ही अब हम कुछ पिछले 5 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताएं हैं उनकी भी सूची देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में यह मिला अमिताव घोष को और दोस्तों अमिताव घोष को पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया। ये एक मलयालम लेखक हैं, ये इनका फोटो है। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फूकन को दिया गया और ये असमिया लेखक हैं। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 में ये दिया गया दामोदर मौजो को और ये कोंकणी लेखक हैं। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 का ये दिया गया गुलजार को उर्दू भाषा के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। तो दोस्तों इससे पहले का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब हम जी के इससे रिलेटेड सभी 1 लाइनर्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल को।
नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? राइट आंसर है साहित्य यानी लिटरेचर के लेखकों के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों इसमें 11 लाख रुपए नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा भेंट में दी जाती है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी है? तो दोस्तों 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जी शंकर कुरूप हैं, ये मलयालम के कवि हैं और इन्हें इनकी कृति ओट कुंशल बांसुरी के लिए 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आशा पूर्णा देवी, ये एक बंगाली लेखिका हैं और इन्हें 1976 में इनकी उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पहला महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत थे। सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों यह पुरस्कार 1969 में उनकी कृति चिताम्बरा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों अमिताव घोष हैं, ये अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इन्हें 2018 में इनकी बुक द शैडो लाइन्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो दोस्तों ये कुल 23 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची की 22 भाषा प्लस अंग्रेजी मिला के कुल 23 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों कौन प्रदान करता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना साहू जैन परिवार के द्वारा की गई थी 1961 में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया है? तो दोस्तों हिंदी भाषा के लेखकों को कुल 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले तमिल लेखक कौन थे? तो दोस्तों PV अकिलदम जो है, इन्हें ये पहले तमिल लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1975 में इन्हें पुरस्कार दिया गया उनकी कृति चित्रपवई के लिए। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कन्नड़ लेखक कौन थे? तो दोस्तों कुपल्ली वेंकटपगौड़ा पुटप्पा, ये पहले कन्नड़ लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1967 में उनकी कृति श्री रामायण दर्शनम के लिए। दोस्तों ये कृति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनकी कृति आप लोग ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे? तो दोस्तों फिराक गोरखपुरी थे और उन्हें यह पुरस्कार 1959 में उनकी कृति गुलाम-ए-नगमा के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक कौन थे? तो दोस्तों बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य थे और उन्हें यह पुरस्कार 1979 में दिया गया। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट दी जाती है? दोस्तों देवी सरस्वती की प्रतिमा भेंट दी जाती है। नेक्स्ट है, और दोस्तों इसी के साथ ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है। तो अभी तक दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 65 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।